ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से वंदे मातरम बिल पास हो गया है? क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय गीत का अपमान करने पर अब 3 साल की जेल होगी? क्या विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है? क्या आप जानते हैं कि अब आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले क्या बजेगा? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे वंदे मातरम बिल 2026 के बारे में। राज्यसभा के बाद अब ये महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा से भी भारी हंगामे के बीच पारित हो चुका है। आइए जानते हैं कि इस नए कानून के आने से हमारे राष्ट्रीय गीत को क्या कानूनी सुरक्षा मिलेगी, इसमें सजा का क्या प्रावधान रखा गया है और इसके पीछे की पूरी जानकारी क्या है। राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में भी वंदे मातरम बिल पूरी तरह से पारित कर दिया गया है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के भारी हंगामे के बावजूद इस ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी मिल गई। ये बिल बुधवार 29 जुलाई को राज्यसभा से अनुमति मिलने के ठीक बाद आज गुरुवार 30 जुलाई को लोकसभा से भी पास कर दिया गया है। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब ये विधेयक राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी में भेजा जाएगा, जिसके बाद ये पूरी तरह से कानून बन जाएगा। इस बिल के लोकसभा में पारित होने के तुरंत बाद सदन की कार्रवाई को शुक्रवार 31 जुलाई तक की सुबह के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस नए कानून के लागू हो जाने के बाद अब हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान, जन गण मन जैसी ही मजबूती कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। नए कानून के अमल में आने से वंदे मातरम का अपमान करना एक गंभीर अपराध माना जाएगा। इसके अलावा वंदे मातरम गाए जाने के दौरान जानबूझकर बाधा डालना या किसी भी व्यक्ति या समूह को ये गीत गाने से रोकना भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो ये राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों तरह की सजा दी जा सकती है, जो कि ठीक राष्ट्रगान या का अपमान करने पर मिलने वाली सजा के समान है। इस नए बिल में राष्ट्रीय गीत के सभी 6 छंदों को गाने की भी बात प्रमुखता से की गई है। ये पूरा कदम गृह मंत्रालय के उस पहले के आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें सभी राज्यों को आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत बजाने या गाने का निर्देश दिया गया था, विशेषकर उन आयोजनों में जहां राष्ट्रगान बजाया जाता है। उस आदेश में ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों गाए या बजाए जाएं तो हमेशा पहले राष्ट्रीय गीत गाया या बजाया जाएगा और इसे हमेशा अटेंशन यानी सावधान की मुद्रा में खड़े होकर ही गाया जाना चाहिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 24 जुलाई को राज्यसभा में इस बिल को पेश करते हुए सरकार का पक्ष रखा था और बताया था कि राष्ट्रीय गीत की गरिमा की रक्षा के लिए इस कानून की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि इस गीत ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। तो ये थी वंदे मातरम बिल 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।